उस टेबल से डाटा को फेच करके एंड बाय द यूज ऑफ PHP हम लोग उसको फ्रंट एंड पे शो करेंगे। क्लियर? तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, उसको देखना है। तो डेफिनेटली ये मेरा टेबल है जो कि एक रिकॉर्ड अभी रजिस्ट्रेशन टेबल में पड़ा हुआ है। तो एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं ताकि क्लियरली पता चले यहाँ पे। तो एक रिकॉर्ड यहाँ पे अभी फिलहाल डाल देते हैं। So now there are two records in this table. So यहाँ पे ये दो रिकॉर्ड है। अब इस टेबल के डाटा को हम लोग फ्रंट एंड से एक्सेस करते हैं। तो फ्रंट एंड से एक्सेस करने के लिए हम लोगों को नाउ विद इन द नेटबिंस अब हम लोग जैसे प्रोजेक्ट बनाए थे लास्ट डे माय प्रोजेक्ट, उसमें एक पेज क्रिएट करके एंड डाटाबेस कनेक्शन टेस्ट किए थे। बट दिस इज फॉर टेस्टिंग ओनली, so we need one file which contains reusable database connection. So उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना एक PHP फाइल एंड दिस इज फॉर द config, या फिर db config ऐसे भी रख सकते हैं। तो config करके हम एक फाइल बनाते हैं एंड इसमें हम लोग डाटाबेस का कनेक्शन रखेंगे जो कि रीयूजेबल होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन के रिस्पेक्ट में ही हम लोग को टास्क परफॉर्म करना है। तो जैसा लास्ट डे हम लोग लिखे थे वो सेम कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम कोड। बट यहाँ पे चूंकि हम क्या बोले कि ये सिर्फ टेस्टिंग नहीं है, लास्ट डे हम लोग टेस्ट किए थे, तो यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रीयूजेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि जिस भी फाइल के साथ ये फाइल को हम इंक्लूड कर देंगे तो उस फाइल को ये एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा जो कि डाटाबेस कनेक्शन का होगा। तो डाटाबेस कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट जो कि जो पैरामीटर्स हम लोग डिफाइन किए हैं अकॉर्डिंगली इस पैरामीटर्स पे ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। तो ये जो हम लोग लास्ट डे किए थे दैट इज फॉर टेस्टिंग। तो हम लोग टेस्ट कर लिए कि डाटाबेस कनेक्शन अगर ट्रू है तो कनेक्टेड सक्सेसफुली दिखाएगा, अगर फॉल्स है तो ये एरर दिखाएगा किस कारण से ये फॉल्स आया। और यहाँ पे क्लोज कर रहे थे, बट अब यहाँ पे हम क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि डाटाबेस कनेक्शन यहीं क्लोज हो जाएगा तो फर्दर इसको आगे मिलेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीबी कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे एंड उसका जो ऑब्जेक्ट है वो जिस फाइल को हमको यूज करना होगा, जिस भी फाइल में हमको यूज करना होगा उस फाइल में हम उसको इंक्लूड कर लेंगे जो कि config1 से होता है। तो अब हम एक्चुअल फाइल बनाते हैं जो कि एक्चुअली डाटाबेस से डाटा फेच करेगा। तो यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं एंड इसका नाम रखते हैं तो डाटा। तो यहाँ पे डाटा बेस से डाटा को फेच करना है एंड अकॉर्डिंगली शो करना है। तो शो करने के लिए हम लोग के पास हम लोग को इनलाइन कोडिंग लिखना है जो कि कुछ ऐसा लिखाएगा। ठीक है, इनलाइन कोडिंग में क्या लिखाएगा, सबसे पहले तो हम लोग को वो डाटाबेस को इंक्लूड कर लेना है कॉन्फ़िग वाले फाइल को। तो कॉन्फ़िग वाला फाइल जो भी है मेरा वो हम लोग इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे। तो इंक्लूड करने के लिए है require underscore once in double quotes that file name config.php, जो कि पेज स्टार्ट होने के पहले कर लेना है। तो HTML स्टार्ट होने के पहले एक ही बार, चूंकि ये एज ए हेड सेक्शन काम कर रहा है, जैसे कि कंपाइलर में हम लोग पैकेजेस इंक्लूड करते हैं, इन द सेम वे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग फाइल इंक्लूड कर रहे हैं जो कि इस पूरे पेज पे एक बार करना होगा।
देन आफ्टर हम बूटस्ट्रैप का ये डिज़ाइन उठाए हैं जो कि CDN लेवल पे मिलता है। CDN तुम भी लेते ही होगे, जिससे थ्रू हम लोग काम करते हैं। देन आफ्टर अगर यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन चेक कर रहे हैं कि डाटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है वो फॉल्स तो नहीं रिटर्न कर रहा है। अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो डेफिनेटली सर्टेन एरर है जो कि आ रहा है, अदरवाइज फिर हमको काम करना है। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि डाटाबेस ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड, या किसी कारण से नहीं कनेक्ट हो पाया। तो अब हम लोग एक एसक्यूएल प्रिपेयर करते हैं, जो कि मेरा किस टेबल से हमको डाटा फेच करना है। तो हमको फेच करना है रजिस्ट्रेशन टेबल से, डाटा को फेच करना है। एंड यहाँ पे कुछ हम लोग फील्ड बनाए हैं, जिस फील्ड का कुछ पार्ट हम लोग जिस टेबल में कुछ फील्ड हम लोग दिखाएंगे। एक्चुअली पासवर्ड तो नहीं दिखाया जाता है, तो ईमेल, मोबाइल और नेम, ये तीनों फील्ड हम लोग दिखाएंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग एक एसक्यूएल प्रिपेयर करेंगे। यहाँ डॉलर से एक वेरिएबल बन रहा है एंड एक एसक्यूएल प्रिपेयर कर रहे हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। तो ये मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बन जाएगा। एंड देन हम क्वेरी एग्जीक्यूट करवाएंगे। क्वेरी एग्जीक्यूट करवाने के लिए अब हमको दो पैरामीटर पास करना है। तो जो फंक्शन है दैट इज माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी। तो माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी demands two parameters. First is the database connection and second that is the SQL query. तो ये दोनों हम पास किए, और जैसे ही दोनों पास करेंगे तो ये क्या करेगा, हमको एक तरह से बोलो रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा। तो रिजल्ट सेट हम यहाँ पे डॉलर रेट वैल पे रखें। अब इस रिजल्ट सेट में चेक कर लेना है कि डाटा है या नहीं है। तो डाटा आया है कि नहीं आया। तो डाटा नहीं आया है तो हम उसको एरर दिखाएंगे कि किस कारण से डाटा नहीं आया है। तो यहाँ पे अगेन डाई फंक्शन के थ्रू ये काम कर रहे हैं। अदरवाइज हमको क्या करना है, हमको उस डाटा को ट्रैवर्स करना है। जो रिजल्ट सेट आया है उस रिजल्ट सेट को ट्रैवर्स करना है। तो रिजल्ट सेट को ट्रैवर्स करने के लिए फेच एसोसिएट नाम का एक फंक्शन है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है फेच एसो। तो फेच एसोसिएट फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको रो बाय रो मूव कराते हैं, जो कि वाइल लूप के साथ मूव हो रहा है। तो वाइल एक हम टेम्पोररी वेरिएबल बनाया है दैट इज डॉलर रो, जो कि हर बार एक रो को रिट्रीव करेगा। अगर वहां पे रो मिलता है तो इस लूप में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। तो एक रो को मूव करने के लिए फेच एसोसिएट फंक्शन है, हर बार ये एक रो को आगे बढ़ाएगा, जो कि रिजल्ट सेट का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ एसोसिएट होता है ये। तो इसको हम लोग रो बाय रो रीड कर रहे हैं एंड रो बाय रो रीड करके यहाँ पे डाटा को फेच कर रहे हैं। तो जो रो ऑब्जेक्ट है, जो रो यहाँ पे वेरिएबल हम लोग का बना हुआ है, इसमें डेफिनेटली मेरा हर वो फील्ड आ गया होगा जो हमको यहाँ पे चाहिए। तो एक रो में मेरा 5 कॉलम पड़ा हुआ है क्योंकि एस्टिक लगाए हैं। तो हम उस कॉलम का नाम से या नंबर से उसको गेट कर सकते हैं। तो नाम यहाँ पे हम दिए जैसे डॉलर रो एंड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि एरे का एक फॉर्मेट है। तो यहाँ पे नेम फील्ड को हम लोग बाइंड किए, तो नेम में जो भी डाटा होगा वो हमको यहाँ पे शो करेगा। फिर दूसरा टीडी जो है वो ईमेल के लिए है एंड तीसरा टीडी जो है वो मोबाइल के लिए है। तो यहाँ पे नेम, ईमेल एंड मोबाइल, मोबाइल यहाँ पे पूरा है, तो मोबाइल फील्ड को हमको पूरा लिखना होगा। तो ये एक पूरा टेबलर फॉर्मेट में हम लोग डाटा को फेच कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिफोर वाइल लूप हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक इको कर रहे हैं कि एक टेबल का जो हेडर है वो जनरेट कर रहे हैं। तो ये टेबल बना एंड टेबल के हेडर को में हम लोग, चूंकि यहाँ 3 कॉलम के डाटा को शो कर रहे हैं, तो हेडर में वो दिखना चाहिए कि ये नेम है, ये ईमेल आईडी है एंड ये मोबाइल नंबर है। तो ये कांस्टेंट एक हेडर बनाएगा एंड देन वाइल लूप में ये जितना भी रो डाटाबेस से फेच करके लाया होगा
ये वाइल लूप में ये प्रिंट करता रहेगा एंड देन टेबल को हम क्लोज कर रहे हैं एंड आफ्टर ऑल हम डाटाबेस को क्लोज कर रहे हैं, जो डाटाबेस का कनेक्शन है उसको क्लोज कर रहे हैं। तो ये डाटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है ये हर पेज पे चेक करना होगा एंड फिर डाटा जब मेरा टास्क कंप्लीट हो जाए तो हमको कनेक्शन क्लोज भी करना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरे पेज पे फिर ये कनेक्शन अवेलेबल नहीं होगा, वहां पे दिखाएगा डाटाबेस कनेक्शन इज ऑलरेडी ओपन। तो इसको बहुत मैनेजली हैंडल करना पड़ेगा कि जिस भी पेज पे हम डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं उस पेज पे हम डाटाबेस को क्लोज करके ही पेज से बाहर निकले, अदरवाइज वो डाटाबेस कनेक्शन ओपन रह जाएगा एंड अगर ओपन रह गया तो फिर दूसरे पेज पे ये तुमको एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाएगा, वहां पे फिर एरर दिखाएगा। तो ये बहुत अच्छे से तुमको करना पड़ेगा और ध्यान देके करना पड़ेगा क्योंकि डाटाबेस तुम सर इस लाइन में सेमीकोलन नहीं होगा? एकदम होगा, छूट गया होगा, विदाउट सेमीकोलन यहाँ टर्मिनेट नहीं होता, सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग को डाटाबेस ओपन करना एंड डाटाबेस क्लोज करना है, जैसे हम लोग दूसरे लैंग्वेज में भी देखे हैं कि ओपन किए हैं तो क्लोज करना प्रोग्रामर का ही जिम्मेवारी होता है, अदरवाइज डाटाबेस कनेक्शन ओपन रह जाता है। तो डाटाबेस कनेक्शन ओपन ना रहे इसके लिए हमको डाटा ओपन करना है एंड डाटाबेस को फिर क्लोज भी करना है। तो ये एक तरीका है रिकॉर्ड फेच करने का टेबल से फ्रंट एंड में शो करने के लिए। तो अभी रन कराएंगे तो जितना भी रिकॉर्ड वहाँ पे है ये रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर रहा है और लगता है कि कुछ गड़बड़ हम लोग का हो गया है क्योंकि ईमेल एड्रेस ही शो कर पा रहा है एंड ये तुम्हारा नेम एंड मोबाइल नंबर शो नहीं कर पा रहा है। तो देखना पड़ेगा अब क्या गड़बड़ हो गया है इसमें, क्योंकि कोड तो सही लिखा हुआ, अनडिफाइंड इंडेक्स बोल रहा है, नेम मोबाइल नेम एंड मोबाइल का इंडेक्स गलत है यानी सीक्वेंस से ये बोल रहा है। तो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है, दैट इज वाई कि ये गड़बड़ हो रहा है। तो ईमेल का सीक्वेंस इसको सही मिल रहा है लेकिन नेम एंड मोबाइल का सीक्वेंस सही नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ना एस्ट्रिक ना करके नेम कॉमा ईमेल कॉमा मोबाइल ऐसे करके सीक्वेंस पे हम डाल देते हैं ताकि जिस सीक्वेंस में हम डाटा फेच किए उसी सीक्वेंस में ये कॉलम को फेच करके एंड फिर उसको डिस्प्ले करें। तो ये सीक्वेंस मैटर करता है यहाँ पे और अकॉर्डिंगली तुमको भी यहाँ पे ध्यान देकर ये काम करना होगा। तो ये तुम्हारा डाटा फेच का एक एग्जांपल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं PHP में बाय द हेल्प ऑफ PHP हम बैकएंड से इंटरेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम जो भी डाटा है और जितना डाटा हमको दिखाना है उसको फिल्टर आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मेरे डाटाबेस में मे बी मोर देन 3 फील्ड्स हैं बट हम क्या कर रहे हैं जितने फील्ड्स को हम चाहते हैं उतने ही फील्ड्स को हम फ्रंट एंड पे शो कर रहे हैं। और चूंकि ये टेबल थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा होगा क्योंकि हम बूटस्ट्रैप का टेबल यूज किए हैं, बूटस्ट्रैप वाला डिज़ाइन को यूज किए, सीडीएन यूज किए, तो इसलिए ये थोड़ा डिज़ाइन वे में दिख रहा है। तो तुम लोग भी बूटस्ट्रैप यूज करके ही सारा कुछ करने जा रहे हो, तो बूटस्ट्रैप शुरू से ही आदत डाल लो कि बूटस्ट्रैप पे ही ये सारा काम हम लोग को करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पे टास्क क्या हम लोग परफॉर्म किए हैं। सबसे पहले तो हम लोग को वो एक कॉन्फ़िग फाइल को इंक्लूड करना है जिस कॉन्फ़िग फाइल में हम लोग डाटाबेस का कनेक्शन रखें, और डाटाबेस कनेक्शन यहाँ पे डाई नहीं होना चाहिए, डाटाबेस कनेक्शन यहाँ पे क्लोज भी नहीं होना चाहिए। तो कोई भी टास्क हम यहाँ पे नहीं परफॉर्म किए क्योंकि ये डाटाबेस का कनेक्शन हमको कहाँ यूज करना है, हमको उस पेज पे यूज करना है जहाँ पे ये इंक्लूड हो रहा है। तो दैट इज वाई डाटाबेस ओपन करके यहाँ से हम लोग बाहर निकल गए। अब ये चेक जरूर करेंगे पेज पे कि डाटाबेस कनेक्शन अटेम्प्ट जो हम किए हैं ये इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। तो जिस भी पेज पे हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं
तो इंक्लूड करने का लाइन है रिक्वायर अंडरस्कोर वंस फाइल। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप का, चूंकि हेड में बूटस्ट्रैप का CSS और jQuery वगैरह लगाया हुआ है, तो बूटस्ट्रैप का ये तुम जिस भी वर्जन को यूज करोगे उसका CDN उठाओगे। यहाँ पे 3.4 वर्जन का CDN उठाया हुआ है। देन इन द PHP सेक्शन हम क्या चेक कर रहे हैं कि भाई डाटाबेस कनेक्शन ओपन है या कुछ एरर आया है ओपन होने में। तो डाटाबेस कनेक्शन अगर ओपन है तो ये आगे बढ़ जाएगा, अगर एरर है तो ये इसमें जाएगा क्योंकि ये फॉल्स है। तो यहाँ पे जो भी एरर होगा वो एरर यहाँ पे शो कर देगा। अगर एरर नहीं है तो फिर आगे का हम टास्क प्रोसीड कर रहे हैं। टास्क में हमको क्या अचीव करना है, तो हमको टास्क में यही अचीव करना है कि हम चाहते हैं एक सेलेक्ट स्टेटमेंट फायर हो एंड उसमें से कुछ फील्ड यहाँ पे हम दिखाएं। तो एक सेलेक्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं जिसमें कि एक $SQL नाम का वेरिएबल बनाया है एंड जो भी हम SQL एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको पूरा यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए। तो यहाँ पे अगर पैरामीटराइज भी करना है तो पैरामीटराइज भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो पैरामीटराइज भी आगे दिखाएंगे जब हम लोग अपडेट करेंगे या फिर ऐसा कुछ टास्क करेंगे। तो पैरामीटराइज भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं जहाँ पे वेयर क्लाउज लगाएंगे या फिर और भी पैरामीटराइज में बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो एक SQL यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर कर लिए। नाउ दिस SQL वी हैव टू सेंड दिस SQL टू एग्जीक्यूट। सो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। तो MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी के दो पैरामीटर्स हैं, बहुत अच्छे से याद कर लो। फर्स्ट पैरामीटर है डाटाबेस ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड पैरामीटर है SQL क्वेरी। तो ये हम दोनों भेज दिए एंड आप चेक करना होगा कि डाटा रिट्रीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको हम एक लोकल टेम्पोररी होल्ड कर रहे हैं जिसका नाम है रिटर्न वैल। तो रिटर्न वैल का हम शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं जो कि जस्ट लाइक जावा का रिजल्ट सेट और .NET का भी रिजल्ट सेट ही मान सकते हो, दोनों जगह एक ही टाइप का ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो यहाँ पे भी रेट वैल एक हम वेरिएबल बना लिए। अब चेक कर रहे हैं कि क्या रेट वैल में कोई डाटा आया है या नहीं आया है। तो अगर डाटा नहीं आया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एरर होगा या कुछ कारण होगा जिसके कारण से नहीं आया। तो हम वहीं पे उसको खत्म करवाएंगे एंड दिखाएंगे कुड नॉट गेट डाटा। अगर ये लाइन पार कर जाता है दैट मीन्स कि डाटा रिट्रीव हुआ है। तो डाटा रिट्रीव हुआ है तो अब यहाँ पे हम लोग को लूपिंग करके डाटा को शो करना है। तो लूपिंग करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, टेबल, चूंकि टेबल में डाटा शो करना है हम लोग को, तो टेबल का एक फॉर्मेट तैयार कर ले रहे हैं जो कि हेडर में है। एंड हेडर में जितना कॉलम हम रखें उतना ही कॉलम हम नीचे भी उसको पैरेलली व्हाइल लूप में एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो यहाँ पे व्हाइल लूप में फिर क्या क्या हुआ है, रेट वैल का एक कर्सर एक तरह से बोलो है जो कि फेच कर रहा है। क्या फेच कर रहा है, तो एसोसिएटेड वैल्यू को फेच कर रहा है। दैट इज वाई फेच अंडरस्कोर एसोसिएट फंक्शन है यहाँ पे, जिसके थ्रू हम हर रो पे मूव कर रहे हैं और अगर ये रो मिलेगा तो आगे मूव करेगा, अदरवाइज यहाँ से व्हाइल लूप से ये बाहर निकल जाएगा। तो डॉलर रो करके ये एक फिर से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है जिसको हम लोग हर रो पे पॉइंट करा रहे हैं। एक तरह से कर्सर उस रो को पॉइंट कर रहा है। अब उस रो पे अगर आ गए तो उस रो पे जो भी कॉलम्स हम लोग को रिट्रीव करना है उस कॉलम को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो सीक्वेंस सेम मैटर करता है यहाँ पे। तो सीक्वेंस में हम लोग को वो डाटा फेच कर लेना है। तो डॉलर रो स्क्वायर ब्रैकेट विद इन दैट द कॉलम नेम। तो ये तुम्हारा डाटा फेच करेगा। फिर से तुम्हारा दूसरा टीडी में सेम तरीके से एंड तीसरे टीडी के लिए सेम तरीके से। तो ये डाटा को हम लोग इको के साथ मर्ज कर रहे हैं। तो TRTD देन ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, देखो ब्रैकेट यहाँ पे क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है इसको। तो यहाँ पे ब्रैकेट के साथ मर्ज हो रहा है। ब्रैकेट डॉलर रो स्क्वायर ब्रैकेट जो फील्ड का नाम है, फिर से ब्रैकेट डॉलर रो एंड द नेक्स्ट फील्ड दैट इज मोबाइल। तो इस तरह से ये रिट्रीव करता रहेगा
एंड देन लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये टेबल का बॉडी है तो टेबल का बॉडी को क्लोज कर रहे हैं एंड देन फाइनली टेबल को क्लोज किए एंड देन हम लोग डाटाबेस कनेक्शन को क्लोज किए। तो ये तुम्हारा एक छोटा सा एग्जांपल है पीएचपी में, जिसमें कि हम डाटा को कैसे फेच करते हैं एंड फ्रंट एंड में उसको शो करते हैं। तो दिस इज द आउटपुट। दिस इज द आउटपुट जो कि बूटस्ट्रैप में डिजाइंड आउटपुट है, जो कि मैक्सिमम जगह पे देखते होगे तो डाटा कुछ ऐसा ही दिखता होगा। बहुत अच्छे से ये फॉन्ट वगैरह सारा कुछ मेंटेन कर देता है एंड ये रिस्पॉन्सिव भी होता है। जैसे तुम अपने इस स्क्रीन को छोटा करोगे उस हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करता रहता है ऑलमोस्ट। तो ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल है। तो आई होप कि इसको पहले करो तुम लोग एंड देन हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे।